हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों जो है इसके पहले हम लोग जो है एल्केन का जो है नामकरण कर रहे थे। आज हमको जो पढ़ाना है सब्स्टिट्यूटेड एल्केन को पढ़ाना है। सब्स्टिट्यूटेड एल्केन का मतलब होता है जो एल्केन से उत्पन्न हुए हैं, जो एल्केन से क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। आज हमको पढ़ाना है आपको क्या, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। क्या पढ़ाना है? सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स को पढ़ाना है। सब्स्टिट्यूटेड एल्केन में आज हमको पढ़ाना है, आपको सबसे पहले पढ़ाना है क्या, एल्किल हैलाइड को। किसको पढ़ाना है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को पढ़ाना है। देखिए एल्किल हैलाइड है क्या, यहाँ पर सीधा सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पर होता क्या है भैया, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक्स होता है। एक्स का मतलब क्या क्या हो सकता है? एक्स में यहाँ पर क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और क्या हो सकता है? आयोडीन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया। अब यहाँ पर दूसरी बात आएगी, जनरल फार्मूला क्या आएगा? जनरल फार्मूला, अगर जनरल फार्मूला की बात करेंगे आप तो जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n है ना +1x हो जाएगा। CnH2n +1x हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, यहाँ पर प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है, प्रीफिक्स x होता है तो x के लिए क्या होता है, यहाँ पर हैलो शब्द का यूज करेंगे। क्या करेंगे? हैलो लगाते हैं। एक चीज है, अगर हैलो है इसका मतलब अगर फ्लोरीन होगा तो क्या लगेगा? फ्लोरो। क्या लगेगा? फ्लोरो। अगर क्लोरीन रहेगा तो क्या लगेगा? क्लोरो। अगर आपका ब्रोमीन रहेगा, ब्रोमीन, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ब्रोमो। और भैया अगर आयोडीन रहे, आयोडीन रहे, आई रहे, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? आयोडो कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आ गई। और यहाँ पर जो है प्रीफिक्स मैंने बताया किसका प्रयोग करेंगे? हैलो का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर सफिक्स जो है, इसका जो है सफिक्स नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सफिक्स इसका नहीं है, सफिक्स नहीं होता है। तो इतनी बातें आप जान लीजिएगा कि जो हाइलोजन होता है जिसे एल्किल हैलाइड कहते हैं, एल्किल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है। एक्स के स्थान पर क्या हो सकता है? एक्स के स्थान पे आपका क्या हो सकता है? फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। सही बात है कि नहीं? यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो सीधा एक्स के स्थान पे क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? सीधा ये क्या है, एल्केन का डेरिवेटिव है। एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा दिया है कौन? एक्स हटा करके उसके स्थान पे आ गया है। इसीलिए यहाँ पर जब 2 रहता है तो एल्केन होता है, तो एक हटा दिया गया, यहाँ पर एक्स लगा दिया गया। ठीक है, अब आप देखिएगा इसका प्रीफिक्स है हैलो, तो हैलो में क्या होता है आपका? फ्लोरो होगा, क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, आयोडो होगा। सफिक्स इसका नहीं होता, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इतना चीज। इसका नेम क्या लिखेंगे? देखिएगा कॉमन नेम क्या लिखा जाता है? कॉमन, मैं इधर लिख देता हूं, इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे? कॉमन नेम तो भैया कॉमन नेम क्या होता है? इसे लिखा जाता है क्या? एल्किल हैलाइड। जो ऊपर लिखा गया है कॉमन नेम क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है, ऊपर जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा, है ना, इसका आईयूपीएसी नेम होगा क्या? हैलो एल्केन। क्या होगा? हैलो एल्केन होगा। इतनी बातें हो गई। अगर हम हैलो एल्केन की चर्चा कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड की चर्चा कर रहे हैं, तो इतना इसके बारे में जानना आवश्यक है। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है? एक्स होता है। एक्स का मतलब क्या है कि वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर आपका जनरल फार्मूला क्या हो गया? CnH2n +1x हो गया। फिर आपका प्रीफिक्स क्या हो गया? हैलो। हैलो में क्या होगा? अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, अगर ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो करेंगे। और इसका जो है कॉमन नेम एल्किल हैलाइड लिखा जाएगा। और आईयूपीएसी नेम क्या? आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है आईयूपीएसी नेम क्या लिखा जाएगा? आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा हैलो एल्केन। आईयूपीएसी नेम क्या लिखा जाएगा? हैलो एल्केन लिखा जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर इसका क्या है, कुछ जो है जनरल प्रॉपर्टी है। अब हम आपको बताते हैं कैसे कैसे होता है हैलोजन, फिर इसका जो है रूल बता देते हैं कैसे याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप जो है अपनी नोटबुक में लिखिए, हम इसके आगे आपको बताते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पर जो है क्लास ऑफ कंपाउंड लिख दिया गया है, कॉमन नेम और आईपीएसी नेम लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है आपका, इस प्रकार से आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, H है, H है, H है और H है। तो यहाँ पर क्या करना है, सीधा यहाँ से क्या करना है, एक H को हटा देना है, एक H को हटा करके यहाँ पर क्या करना है, X लगा देना है। तो यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर इसका कॉमन नेम है, ये क्या है, मेथिल है। क्या है ये आपका, मेथिल है या मिथिल, ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं, R लगा देते हैं, तो सीधा थोड़ा और समझ में आएगा। तो सीधा मैं पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ R, क्या लिख दे रहा हूँ, R और X लिख दे रहा हूँ। अगर RX लिख दिया, ये आपका क्या है, एल्किल है, ये आपका क्या है, हैलोजन है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड, इसका कॉमन नेम क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। कॉमन नेम क्या होता है, एल्किल हैलाइड। क्या बना, एल्किल हैलाइड बना। और आईपीएसी क्या बनेगा, इसको पहले लिख देना, इसको पहले लिख दोगे क्या, हेलो एल्केन, ये आपका बन गया हेलो एल्केन। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर R के स्थान पे आप एल्किल ग्रुप को जोड़ते जाइएगा। R के स्थान पे यहाँ पर मैंने क्या किया, CH3 रख दिया, और X के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं। तो ये क्या है, मिथिल है, ये क्या है आपका, मिथिल है। जैसे कि मैंने आपको जो है रूल में बताया हुआ है, कॉमन नेम में एल्किल हैलाइड लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, मेथिल है, तो सीधा यहाँ पर लिखना होगा क्या, मेथिल। यहाँ पर लिखना क्या होगा, मेथिल लिखना होगा। और यहाँ पर ब्रोमीन है तो क्या कर देना, ब्रोमाइड कर देना। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, मेथिल ब्रोमाइड हो गया। लेकिन बेटा अब जो आईपीएसी लिखने लगेंगे, आईपीएसी लिखते समय सबसे पहले किसको लिखना होता है, हैलोजन को। तो यहाँ पर लिखना होगा क्या, ब्रोमो। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, ब्रोमो लिखोगे, फिर इसके बाद क्या लिखोगे, ब्रोमो। और यहाँ पर एल्केन लिखा जाता है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, एक होता है, तो मेथ लिखना, फिर एन कर देना, तो सीधा बन गया क्या, ब्रोमोमेथेन। क्या बन गया, ब्रोमोमेथेन बन गया। इसी प्रकार से देखिए संख्या यहाँ पर बढ़ाते जाइएगा, यहाँ पर CH3 और CH2 और यहाँ पर क्या है आपका Cl है। तो इस प्रकार से आप देखिए ये आपका क्या हो गया, C2H5 हो गया। इसे कहा जाता है क्या, एथिल। क्या कहा जाता है, एथिल। और यहाँ पर ये क्या है, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड है। क्या है, एथिल क्लोराइड है। आईपीएसी लिखते समय क्या लिखोगे, क्लोरो और संख्या क्या है, 2 है, तो 2 के लिए क्या करते हैं, एथ करते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा क्या है ना, क्लोरो एथेन इसका नेम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरो एथेन बन जाएगा। और आगे देखिए इसी प्रकार से CH3 CH2 यहाँ पर कोई भी कंपाउंड मैंने लगा दिया, यहाँ पर जो है आप Br ही लगा दो, है ना, फ्लोरीन लगा देना, जो आपकी इच्छा है वो कर देना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3। अगर 3 है तो इसे लिखना क्या है, प्रोपिल। क्या लिखना है, प्रोपिल। एक चीज और है, यहाँ पर कॉमन नेम लिखते समय आप क्या करते हैं, नॉर्मल लिख सकते हैं। कैसे है, नॉर्मल चेन है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, नॉर्मल प्रोपिल, है ना, नॉर्मल प्रोपिल। और फिर क्या हो जाएगा आपका, ब्रोमाइड हो जाएगा। आईपीएसी लिखते समय इसको क्या कर देना है, पहले लिख देना है। इसको कहाँ लिखना है, पहले। तो पहले लिखना होगा, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ब्रोमो लिखेंगे। और फिर संख्या कितनी है, 1 2 3, तो 3 होता है, तो क्या लिखना है, प्रोप लिखना है। फिर एकल बंध के लिए इन लगा देना है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, नेम लिखा जाता है। मान लीजिए आप कंपाउंड क्या है, कंपाउंड की क्या है, ब्रांचिंग हो गई है, ब्रांचिंग हो गई, तब उसका कैसे नेम करेंगे हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपका साइक्लिक हो, साइक्लिक मैनर रहेगा, साइक्लोएल्केन रहेगा, तो उसका भी नाम इसी प्रकार से लिख लेंगे, है ना, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला जो है, अगर साइक्लिक है तब उसका कैसे करते हैं, हम इसी में दिखा दे रहे हैं आपको, फिर आगे बताते हैं कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपका साइक्लिक कंपाउंड होगा, उस पर हैलोजन लगा होगा, तब उसका नामकरण कैसे कर लेंगे। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, है ना, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका, इस प्रकार से ये आपका है Cl लगा हुआ है, तो है क्या ये, है ना, ये साइक्लोप्रोपिल है,
कॉमन नेम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, साइक्लो, है ना, प्रोपिल, और क्या हो जाएगा आपका क्लोराइड बन जाएगा, साइक्लोप्रोपिल क्लोराइड। और आईपीएसी लिखते समय क्या कर देंगे, आईपीएसी लिखते समय यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, क्लोरो, है ना, फिर क्या हो जाएगा, साइक्लो, फिर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, क्लोरो साइक्लो प्रोपेन हो जाएगा। तो क्लोरो है तो क्लोरो हो गया, फिर क्या हो गया, साइक्लो हो गया, फिर क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, है ना, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड एल्केन में हम बता रहे हैं आपको क्या, एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड में मान लीजिए ये तो कॉमन था, है कि नहीं, यदि एल्किल हैलाइड में क्या हो जाए, ब्रांचिंग हो जाए, तब उसका नामकरण कैसे करेंगे, तब उसका नामकरण कैसे आप करते हैं। अगर ब्रांचिंग हो जाती है तब आप कैसे नामकरण करते हैं, देखिएगा। जैसे ये आपका क्या है, CH3 है ना, CH2 CH, फिर यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर Br है, और एक कंपाउंड इसी प्रकार से लिख दे रहे हैं, CH3 आपका क्या है, CH2, और फिर आपका क्या है, CH2 है, CH2 है, फिर आपका CH3 है। मैं यहीं पर कहीं पर जो है, यहाँ पर आपका जो है लगा देता हूँ Cl, और यहीं कहीं पर मैं लगा देता हूँ क्या, आपका Br। अब आप देखिएगा ये आपका कंपाउंड है, यहाँ पर सीधा क्या है, इस सब्स्टिट्यूटेड एल्केन का जो है नामकरण करते समय सीधा आप क्या करोगे, ऐसे पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लोगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन कर लोगे, और जो है आप नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से या इधर से। तो देखिएगा नंबरिंग किधर से किया जाता है, अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 ये तीसरा पोजीशन पाएगा, अगर आप इधर से करोगे तो ये तीसरा पोजीशन पाएगा, दूसरा पोजीशन पाएगा। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और 4, तो इस प्रकार से इसका नंबरिंग कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 पर क्या है, ब्रोमो है। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूटेड आपका हैलाइड है उसका नेम लिखें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 पर क्या है, ब्रोमो, तो यहाँ पर लिखना क्या, 2 ब्रोमो। फिर आपका क्या है, टोटल संख्या 1 2 3 और 4 की है, 4 की है तो ब्यूट लिखना, फिर क्या लिख देना, N, तो बन जाएगा क्या, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, यहाँ पर इस कंपाउंड का अगर नामकरण करना चाह रहे हैं आप, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो ग्रुप है दोनों तरफ क्या है, समान, दोनों तरफ क्या है, ये ग्रुप दोनों तरफ क्या है आपका समान स्थान प्राप्त कर रहा है। तो हम क्या करें, उधर से नंबरिंग करें, जिधर से अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार जिसको पहला स्थान मिले। यहाँ पर भैया पहला दूसरा ये भी पा रहा है, पहला दूसरा ये भी पा रहा है, लेकिन अंग्रेजी अल्फाबेट में आप चलोगे तो अंग्रेजी अल्फाबेट में क्या होता है, ए के बाद कौन आता है, बी, फिर उसके बाद कौन आता है, सी। ये आपका ब्रोमो है, यहाँ पर बी से शुरू है, ये आपका क्लोरो है, यहाँ पर सी से शुरू है। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो टोटल आप देखिएगा यहाँ पर कितने कार्बन का समूह बन गया है, 5 का। यहाँ पर 2 पर क्या है, ब्रोमो है, यहाँ पर लिखना होगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और फिर बेटा आपका क्या है, 4 पर क्या है, क्लोरो, यहाँ पर लिखना क्या, 4 क्लोरो, 4 पर क्या है, क्लोरो है, तो 4 क्लोरो लिखा, और संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, फिर आगे क्या लगा देते हैं, एन। तो इस प्रकार से बन जाता है 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन बन जाता है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन बन जाता है। इसी प्रकार से और कंपाउंड जो भी होंगे, चाहे सब्स्टिट्यूएंट रहे चाहे जो भी रहे, उनका हम नामकरण करते जाते हैं। आगे देखिएगा दूसरा इसी प्रकार से आप देख लीजिए, अगर यदि क्या हो, अगर आपका क्या हो, एल्किल समूह और फंक्शनल एल्किल समूह और आपका हैलोजन ग्रुप दोनों साथ साथ आए, है ना, दोनों साथ साथ आए और क्या हो, तब उनका नामकरण हम कैसे करेंगे। अगर एल्किल ग्रुप और जो है हैलोजन ग्रुप पेरेंट चेन में दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तब हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। सीधी सी बात है, अगर सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे आ जा रहे हैं, मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हैलोजन और एल्किल ग्रुप अगर सेम प्लेस पे आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो हम सुपीरियरिटी किसको देते हैं, अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार उनका नामकरण करते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर जैसे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से एक कंपाउंड है, यहाँ पर क्या है, CH3 और आपका CH, यहाँ पर CH3 है, और इसी प्रकार से CH2 और यहाँ पर क्या है, CH है, और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर क्या है आपका CH3 है।
अब ये कंपाउंड है, यहाँ पर एल्किल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस कंपाउंड का नामकरण करते समय हम सुपीरियरिटी किसको देंगे? देखिए दोनों क्या है सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका हैलोजन है, ये आपका क्या है आपका मेथिल ग्रुप है। तो यहाँ पर नामकरण करते समय हम क्या करते हैं, किसको सुपीरियर माने? क्योंकि भैया यहाँ पर 1 पोजीशन, यहाँ पर क्या है 2 पोजीशन है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है 1 पोजीशन, यहाँ पर क्या है 2 पोजीशन, दोनों सेम प्लेस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं सुपीरियर किसको मानते हैं? अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार जिसका नाम पहले आए, क्योंकि ये मेथिल है, ये मेथिल है तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है? यम से। ये आपका क्लोरो है, ये आपका क्या है क्लोरो है, तो इसकी शुरुआत सी से हुई है, इसलिए हम इसको सुपीरियर मानेंगे। यहाँ पर 1 दिए, इसको 2, इसको 3, इसको क्या कर देंगे 4 और इसको क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो टोटल नंबर क्या हो गया? इसी प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 पर क्या है क्लोरो है, तो 2 क्लोरो हो जाएगा। और फिर आपका क्या हो जाएगा 4 पर क्या हो जाएगा 4 मेथिल हो जाएगा, 4 मेथिल हो गया। फिर आगे क्या हो गया संख्या क्या है टोटल 5 है, तो 5 के लिए क्या करना पेंट करना, फिर आगे एन लिख देना, तो आपका 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन बन जाएगा। 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन बन जाता है। क्या बन जाता है 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेन। ठीक है, इस प्रकार से ये कंपाउंड इसका जो है नामकरण कर लिया हमने। और आगे देख लीजिए और कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तब उनका नामकरण कैसे करेंगे, तो हम इसको हटा दे रहे हैं। जैसे ये आपका एक कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, यहाँ पर इसका नामकरण आपको करना है। तो इसका नामकरण कैसे करें, यहाँ पर सीधा जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए इस तरफ से इसका नंबरिंग हमको करना होगा, क्योंकि ये पेरेंट चेन है, ये क्या है आपकी पेरेंट चेन है। अगर इधर से आप नंबरिंग करने की सोच रहे होंगे तो यहाँ पर 1, 2 और 3 ये क्या है फ्लोरो से शुरू हो रहा है, एफ से शुरू हो रहा है, लेकिन इधर से 1 और 2 दूसरे समूह पर ही 2-2 एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए हमको नंबरिंग इधर से करना होगा। तो यहाँ पर 1 देंगे, यहाँ पर क्या देंगे 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 नंबर दे दिया। ठीक है, अब 7 नंबर दे दिए हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे किसको लिखें, सबसे पहले किसको लिखें, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ब्रोमो को, 2 ब्रोमो, इसका नेम ऐसे लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर आपका क्या है 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो लिख लीजिएगा, 2 क्लोरो। और फिर आपका क्या है 5 पर फ्लोरो है तो 5 पर क्या है फ्लोरो। और फिर 4 पर क्या है आपका मेथिल, 4 मेथिल लिखा। अब संख्या टोटल संख्या कितनी है 7 है, अगर 7 है तो क्या कर देना हेप्ट कर देना, फिर एन कर देना। तो आपका इस प्रकार से बेटा बन गया 2 ब्रोमो 4 क्लोरो है ना, 5 फ्लोरो 4 मेथिल हेप्टेन। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर एल्किल हैलाइड है तो उनका नामकरण आप आसानी से कर लेंगे, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, है ना। तो अगर आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्या करिए देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप अपने और मित्रों को बताइए और आप अपने और मित्रों को हमसे जोड़ सकते हैं। तो बस आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।